उत्तर प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक बिजली के खंभे नहीं गड़े, बिजली की तार नहीं पहुंची, लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऐसे ही गांव में और सूबे के शहरों में हर घर में योगी सरकार ने बिजली पहुंचाने का वादा किया है, मगर योगी के वादे में बिजली चोर पलीता लगा रहे हैं। इस बिजली चोरी की हमने पड़ताल की, आप खुद देखें। सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सूबेदार ने सत्ता संभालते ही सूबे के घरों को बिजली की रोशनी से जगमगा देने की उम्मीद जगाई है। मौका परस्ती की सियासत और अंधेरगर्दी के अंधेरे को खत्म करने का जगमगाता सपना दिखाया है, मगर सूबे के ज्यादातर हिस्से रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबे हुए हैं, और वो इसलिए डूबे हुए हैं क्योंकि सूबे में बेहिसाब बिजली चोरी होती है। अगर आप नियम कानून के अनुसार नहीं चले, क्योंकि हमने आपको बहुत बड़ी छूट दी है और छूट का हिस्सा आप नहीं बनते हैं, उसके बाद भी अगर चोरी करते हैं तो कठोर 5 साल का कारावास भी है। ऊर्जा मंत्री जिस चोरी की बात कर रहे हैं वो हर गली मोहल्ले में होती है, और सिर्फ चोरी नहीं होती, सीनाजोरी भी होती है। इसी चोरी और सीनाजोरी की पड़ताल पर निकले हम। शुरुआत उसी लखनऊ की गलियों से की जो इस वक्त पावर का केंद्र है। तो हम लोग निकले हैं लखनऊ की गलियों में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या जमीनी हकीकत है। चोरी होती है, लॉस होता है। आप देख रहे हैं बिजली की कुछ इस तरह की तारें आपको यहाँ की संकरी गलियों में दिख जाएंगी। मकान के आगे खड़े बिजली के खंबे पर लगी कटिया ने हमें सबसे पहले रोका। ये कटिया क्यों लगी? नहीं कटिया सर, हमारी लाइन चल रही है, लाइन ये तार वहाँ से टूटे हुए हैं, टूटा हुआ तार है, केबल नहीं लगा हुआ है। रियलिटी चेक के चक्कर में एक बात तो बताना भूल गए कि सरकार ने कटियाबाज बिजली चोरों को ईमानदार बनाने के लिए सर्वदा योजना की शुरुआत की है। तो एक स्कीम निकली, सर्वदा स्कीम, जिसमें 4 प्रोविजन किए गए हैं मेनली, कि अगर आप कटिया चला रहे हैं तो कटिया आके हमें डिक्लेयर कर दीजिए कि साहब हमारा कटिया चल रहा, तो हम उस बिना किसी चीज पूछे हुए, पीछे का कोई भी पेनल्टी लगाए हुए आपसे तुरंत नया कनेक्शन दे देंगे। इस योजना के तहत बिजली चोरों को सुधरने का मौका दिया जाएगा। पूरी योजना सिलसिलेवार तरीके से ढंग से बताएंगे आपको, मगर उसके पहले बिजली चोरों की अजब गजब बहानेबाजियां सुनते चलिए। भाई साहब जान रहे हैं कि बिजली चोरी गलत है, मगर चोरी करने से मान नहीं रहे। अब मोदी आए हैं, वो आए हैं तो ये बात हो रही, नहीं तो आप लोग जानते ही वो सरकार थी, आए पैसे लेगा, कोई बात नहीं है। इस मकान के बाद हम इस दुकान पर पहुंचे। दुकान में आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, मलाई है, खटाई है, और तो और कटिया भी है। मतलब सारा सामान है सिवाय बिजली के वैध कनेक्शन के। रिजवान साहब, आपके वहाँ बिजली कहाँ से है? मस्जिद से। मस्जिद से। आपने अपना कनेक्शन नहीं लिया? अभी नहीं लिया। क्यों? आपको पता है कि गलत है, अपना कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, करा लेंगे। भाई साहब की दुकान में बिजली का केंद्र ये कटिया है। कटिया मस्जिद को बिजली पहुंचाने वाली तार से जुड़ी है, मगर मजेदार ये है कि मस्जिद का भी वैध बिजली कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ देखिए, मोबाइल एक से बढ़कर एक हाई फाई है, इंटरनेट 4G है, मगर बिजली के कनेक्शन के नाम पर कटिया है जी। हमारी संवाददाता मौसमी इन मोहतरमा की सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही है इस समय, क्योंकि वो बिजली अधिकारियों के सामने इनसे सवाल जवाब कर रही हैं। अब आप बताइए कि पूरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया, माँ, बिजली चोरी का इल्जाम लग चुका है, भरपाई क्यों नहीं कर? हमारे यहाँ कोई नहीं आया, हमारे ना कोई बात की किसी ने। 1 लाख रुपए का जुर्माना पहले ही लग चुका है। अपने घर के अलावा कई दुकान चलाने वाली जहरुन्निसा हर दुकान में इसी कटिया कार्यक्रम के तहत बिजली का उपयोग करती है। अब इन्हें भी देख लीजिए।
45 डिग्री तापमान में उबल रहे ये भाई साहब बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, मगर बिजली विभाग के अधिकारियों ने इन्हें ये समझाने की कोशिश की तो करंट लग गया। जब आला अधिकारी लोगों को बताने जाते हैं कि बिजली चोरी गलत है, तो कुछ इस तरह की लड़ाई का सामना लोगों को करना पड़ता है। हम जरदोजी का काम करते हैं, हम 200 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं और हम इस टाइम 40,000 के लाइट के बाकीदार हैं। हम गए थे, हमने कहा 5,000 रुपए तक के हम दे सकते हैं, बाकी हमारा किस्तों में कर दो, नहीं किया गया है। तो ज्यादातर मसला मुफलिसी का है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहानेबाजी भी बेहिसाब है। जितने चेहरे उतनी चालबाजी। चमके तो कैसे चमके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या कुछ इन तारों की तरह ही उलझी हुई है और ये तब तक नहीं सुलझेगी जब तक यहाँ पे लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। वैसे ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इनको उठा के बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? यूपी की राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों में बिजली की चोरी धड़ल्ले से होती है। आपको लखनऊ के कुछ और इलाकों का हाल दिखाते हैं, साथ ही ये भी देखिए कि बाकी के जिलों में कैसे जबरदस्त तरीके से बिजली चोरी हो रही। आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग, हजरतगंज, अमीनाबाद, ये सब लखनऊ के नवाबी मोहल्ले हैं। नवाब आसफुद्दौला तो जमाने पहले खुदा को प्यारे हो गए, मगर नवाबी छोड़ गए, जो यहीं बिजली की कटिया बनकर कानून को चुनौती देती पाई जाती है। समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि बिजली के बिल पर पूरा ब्याज माफ करने की छूट। विज्ञान कहता है कि मनुष्य के कान के 3 भाग होते हैं, मगर अमीनाबाद के इन नवाबजादों के कान के ये तीनों भाग बिजली विभाग के भोंपू की आवाज नहीं सुनना चाहते। पूरा ब्याज माफ करने की छूट योजना लागू हो गई है। बिजली विभाग के इंजीनियर समझाते रहे, बताते रहे, पोस्टर बैनर लगाते रहे, मगर मजाल देखिए, इंजीनियर की बातों की बत्ती खड़े खड़े बुझ गई। इस समय जो लोग कटिया से प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए स्कूल में कनेक्शन देने की स्कीम चल रही है। अगर वो कनेक्शन देना चाहे तो ले रहे हैं और बिल लगा हुआ नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं जैसे आप पूछ रहे हैं और जमा हुआ भी है। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं आप लोगों से बता दें। अमीनाबाद के ही रथखाना पहुंचे हम तो बिजली चोरी करने वाले चिंतित हो उठे। फटाफट कटिया निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ ने कहा मजबूरी है, कनेक्शन नहीं मिल रहा और बिजली जरूरी है, इसलिए कटिया मार ली। अभी तक कैसे उपयोग करते थे बत्ती का? अमीनाबाद में 19,000 बिजली कनेक्शन है। वैध तौर पर बिजली जमा करते हैं मात्र 15,000, बाकी कटिया मार लेते हैं। लखनऊ सूबे की राजधानी है। जब यहाँ ये हाल है तो बाकी शहरों के हालात क्या होंगे, ये जानने के लिए आज तक संवाददाताओं ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बिजली चोरी का रियलिटी चेक किया। बुला नहीं रही हो तो फिर कैसे गुजारोगे? तो तुमसे डायरेक्ट कह दिया उन्होंने। भैया इनका तार काटो और सीधे जो है इनका फोटो लेकर थाने में इन्हीं के नाम से करो। जब पुलिस वाले ढूंढेंगे तुम्हें बता रहे। मोहतरमा के घर में कटिया से बिजली का संचार हो रहा था। बिजली विभाग के अधिकारी ने कटिया काटने की सलाह दी तो उखड़ गईं, लड़ने लगीं, खूब लड़ी। अधिकारी अलीगढ़ की गलियों में गुजरते रहे, अवैध कटिया काटते रहे, लोगों के विरोध का सामना करते रहे और हम अपने कैमरों में बिजली चोरी की ऐतिहासिक तस्वीरें और दलीलें दर्ज करते रहे। प्रचार माध्यमों से भी प्रचार कर रहे हैं कि भाई चोरी ना करें, और फिर भी हम लोग घर घर गली गली जाके इसको चेक कर रहे हैं। चमकती चूड़ियों और शीशे के शानदार सामानों के लिए जाने पहचाने जाने वाले फिरोजाबाद को बिजली चोरी के लिए भी जान लीजिए। अब बिजली विभाग के अधिकारी कटिया मार करतबबाजों को तलाशने निकले तो हर दूसरा शख्स इसकी जद में आ गया और 24 घंटे के अंदर 61 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप सिर्फ एक, बिजली चोरी का। आज फैजाबाद में अभी हमने करबला मोहल्ले में चेकिंग की है, वहाँ भी करीबन 20-25 FIR चोरी पकड़ी हुई हैं और उस पर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। अभी इस मोहल्ले में भी चेकिंग कर रहे हैं, कोटला में भी, और यहाँ पे भी अभी मुझे करीबन 12-13 कटियाँ मिल चुकी हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर बदलते जा रहे हैं, हालात नहीं। देखते जाइए बिजली के चोरों का रियलिटी चेक।
फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और अलीगढ़ से पंकज के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में उजाले का संदेश लेकर आई है और इसलिए बिजली चोरी पर नकेल कसने के अलावा योगी सरकार घर घर बिजली पहुंचाने की तमाम योजनाओं पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली का मुद्दा खूब गूंजा था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब सरकार बनी है तो उनकी प्राथमिकता पर बिजली ही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों और धार्मिक स्थानों पर 24 घंटे बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने 11 अप्रैल को अपनी कैबिनेट की बैठक में बिजली को लेकर कई अहम फैसले किए थे, जिसके मुताबिक जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति 18 घंटे होगी। बुंदेलखंड में रोजाना 20 घंटे बिजली मिलेगी। सभी धार्मिक नगरों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। यही नहीं, सभी शक्तिपीठों में भी 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। योगी सरकार ने ऊर्जा सेक्टर में आमूलचूल बदलाव के लिए कमर कस ली है। सरकार बिजली का इंतजाम करेगी और इस बाबत भी बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी जारी की जा चुकी है। अब ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्र में जलेगा तो 48 घंटे के अंदर उसको बदलना होगा। शहरी क्षेत्र में जलेगा तो 24 घंटे के अंदर जलेगा। अब 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं लगेंगे और हम उसके लिए बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन घोषित करने वाले हैं। अगर इस समय सीमा के अंदर कोई नहीं करेगा तो फिर वह दंड का भागीदार होगा। योगी सरकार ने बिजली को लेकर केंद्र सरकार के साथ पावर ऑफ ऑल करार कर चुके हैं। इस करार के जरिए 2019 तक यूपी के हर गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर की तुलना में 32% बिजली अकेले उत्तर प्रदेश में चोरी होती है। इसी बिजली चोरी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अब सर्वदा योजना शुरू की है। देखना होगा कि योगी की योजनाएं उत्तर प्रदेश के हर घर को 24 घंटे जगमग कर देने में कितनी सफल होती हैं। लखनऊ से मौसमी के साथ आज तक ब्यूरो।